दोस्तों, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आप कितनी सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे हो अगर आप अपने स्टॉक्स को पिक करते टाइम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जैसे ग्रॉक, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी का यूज़ नहीं कर रहे हो। इन सारे टूल्स की वजह से किसी भी स्टॉक या इंडस्ट्री का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है और आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है क्योंकि मैं एक्चुअल में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एआई का यूज़ करके अपने लिए बेस्ट स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हैं। और एंड में मैंने आपके लिए एक बोनस टिप भी रखी है जो आपका काफ़ी पैसा डूबने से बचा सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको chatgpt.com इस वेबसाइट पे आना है। फिर आपको इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऐप भी आता है जो आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो, और दूसरे चैटबॉट्स भी है जैसे ग्रॉक हो गया या परप्लेक्सिटी हो गया, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चैट जीपीटी के साथ हूँ और मैं सबसे ज़्यादा इसको ही यूज़ करता हूँ, तो मैं इस वीडियो के लिए चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आगे जाकर ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो सेक्टर है वो आगे जाकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मान लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी इस सेक्टर में मैं पर्टिकुलरली जो सोलार सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर टाइप करूँगा। तो दोस्तों, ये मैंने क्वेरी एंटर कर दी। अब मैं एंटर दबाऊँगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि चैट जीपीटी सोच के इंटरनेट पे सर्च करके मुझे उन टॉप 5 कंपनीज़ की लिस्ट प्रोवाइड करेगा जो इनके हिसाब से इन सारे पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे इसने मुझे अडानी ग्रीन, वारी एनर्जीज, केपीआई ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन, इन सारी कंपनीज़ के बारे में सजेस्ट किया है। तो दोस्तों, आपको इस लिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, लेकिन ये आपको ज़रूर एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है अपने एनालिसिस के लिए। अगर सपोज मुझे इस सेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मैं अपनी क्वेरी में क्या डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मुझे कोई आइडिया नहीं है सोलार सेक्टर के बारे में तो मैं ये क्वेरी एंटर करूँगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये मुझे वो सारे पैरामीटर्स बता देगा जिसके बेसिस पे मैं सोलर कंपनीज़ को इवैल्यूएट कर सकता हूँ। जैसे इसमें आ गया ऑर्डर बुक कंपनी की कितनी है, वैल्यूएशन मेट्रिक्स जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, ईवी बाय एबिटडा रेशो, फिर रिटर्न रेशोज, आरओई, आरओसी, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ, कैपेसिटी एंड मॉड्यूल एफिशिएंसी, फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो सोलर सेक्टर में भी अलग अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं। एक ईपीसी वाला होता है, एक आईपीपी वाला होता है। फिर कंपनी में कर्जा कितना ज़्यादा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है सोलर सेक्टर में। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो मेजॉरिटी ऑफ द सोलर कंपनीज जो है वो काफ़ी बेनिफिट करी है जो गवर्नमेंट की रिसेंट सोलर पॉलिसीज़ रही है उससे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत बार अगर खुद से रिसर्च करने जाए तो हमें पता नहीं चलती है। तो अगर चैट जीपीटी हमें इतना ईजीली ये सारी चीज़ें बता पा रहा है तो बहुत बढ़िया है हमारे एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों, चैट जीपीटी ने मुझे इतने सारे जो पैरामीटर्स बताए, अब मैं चैट जीपीटी से ही पूछूंगा कि सजेस्ट मी द टॉप 5 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स। तो दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन डाला तो चैट जीपीटी ने मुझे 5 कंपनी सजेस्ट करी इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी ग्रीन, केपीआई ग्रीन और वारी एनर्जीज, ये सारी कंपनीज आई है। दोस्तों, और एक क्वेश्चन जो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं वो ये कि सजेस्ट मी 3 सेक्टर्स विच कैन डू वेल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी एक सेक्टर आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला सेक्टर आया, फिर हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि पैरेलली उन्होंने कंपनीज का भी मेंशन किया है जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये सारी क्वेरीज से हमें एक आइडिया लग सकता है कि आगे जाकर कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेरी जो मैंने चैट जीपीटी से पूछी है वो ये कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स विच आर अंडर वैल्यूड एंड हैव हाई रिटर्न रेशियोज, यानी इनका आरओई, आरओसी हाई है और इनका डेट काफ़ी कम है। प्रेफरेबली ये कंपनीज डेट फ्री हो तो और भी बढ़िया, और इनके जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ है उनमें कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही हो। तो दोस्तों, चैट जीपीटी जो है पूरे वेब पे सर्च करके मुझे 10 कंपनीज़ की लिस्ट इसने प्रोवाइड करी है। जैसा आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ईसाब इंडिया लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, तो ऐसे ही इसने मुझे 10 कंपनीज़ की लिस्ट प्रोवाइड करी है। अब दोस्तों, आपको इस लिस्ट को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है और जाके कल ही इन सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है।
आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है, लेकिन ये आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर दे सकता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया या आरबीआई ने रेट कट कर दिया, और आपको ये जानना है कि उसका किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो दोस्तों आप ये क्वेरी चैट जीपीटी में एंटर कर सकते हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने अपना रेपो रेट कट किया था, तो मुझे जानना है कि उसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे कैसा होगा, तो मैंने ये क्वेरी इंसर्ट करी है। तो ये मुझे डिटेल में समझा देगा कि इस इवेंट का इस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा, जिसके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन बना सकता हूँ और अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकता हूँ। दोस्तों और एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अगर किसी भी कंपनी का कोई न्यूज़ आर्टिकल आता है या कोई अपडेट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, या फिर इस केस में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आज ही 7,500 करोड़ रेस किए हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और वॉरबर्ग पिंकस से। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये जानना है कि इस आर्टिकल का कंपनी के फंडामेंटल्स पे क्या असर हो सकता है, कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, तो वो जानने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस आर्टिकल की जो लिंक है उसको कॉपी कर लूँगा और उसको चैट जीपीटी में पेस्ट कर दूँगा। मैंने इस आर्टिकल को चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दिया और मैंने उससे ये भी पूछा कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस न्यूज़, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस न्यूज़। तो उसने मुझे एक लिस्ट बता दी जिसमें क्या क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। अब इसके बाद आप और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इसका शेयर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और बाकी सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि दोस्तों हर कंपनी 3 महीनों के टाइम पीरियड में अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है, और उसके साथ साथ काफ़ी सारी कंपनीज अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी रिलीज़ करती है। बहुत बार ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है वो 50 पेजेस या उससे भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपका फुल टाइम जॉब है और आपके पास इतना टाइम नहीं है ये 50 पेजेस को पढ़ने का, क्योंकि हो सकता है आप 50 कंपनीज ट्रैक कर रहे हो, तो आपके पास हो सकता है इतना टाइम ना हो, तो इसलिए उस केस में आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि screener.in ये वेबसाइट पे आना है, screener.in, और उस पर जैसे कुछ ही दिन पहले TCS का Q4 का रिजल्ट आया था, तो मैं उसको एनालाइज करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन कॉल्स वाले सेगमेंट में PPT भी है, तो मैं कंपनी की जो लेटेस्ट क्वार्टर की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको डाउनलोड कर लूँगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को चैट जीपीटी पे अपलोड करना है। जैसे मैंने उस प्रेजेंटेशन को चैट जीपीटी पे अपलोड कर लिया, फिर उसके बाद आपको एक क्वेरी डालनी है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दीज रिजल्ट्स, व्हाट इज़ द समरी ऑफ दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंपनी, व्हाट आर द प्रोस कॉन्स, रिस्क्स एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटलुक। ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने चैट जीपीटी पे ये पीपीटी अपलोड करी और उससे पूछा एनालाइज दिस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फॉर मी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंपनी, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद द कंपनी। तो चैट जीपीटी जो है उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डिटेल में एनालाइज करके मुझे ये सारी चीज़ें बताएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू किस तरह बढ़ा या घटा है, फिर कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो किस तरह से बढ़ी या घटी है, फिर इस कंपनी में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, जैसे इनकी ऑर्डर बुक अभी भी काफ़ी अच्छी है, फिर कंपनी में क्या क्या नेगेटिव्स है, जैसे यूएसडी डॉलर्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी म्यूटेड रही है, सिर्फ 1.4% ईयर ऑन ईयर, फिर कंपनी का जो मार्जिन है उसमें एक कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों आई होप आपको एक आइडिया लग गया है कि आप कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके कंपनी की जो प्रेजेंटेशंस है, क्वार्टरली अपडेट्स है, उनको एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप TCS के रिजल्ट्स को उसके जो कंपेटिटर्स है जैसे विप्रो हो गया या इन्फोसिस हो गया, जिनके भी रिसेंट में रिजल्ट्स आए, वो भी अपलोड करके आप कंपेयर कर सकते हो कि इन कंपनीज में से बेस्ट रिजल्ट किसका रहा है। फिर आप और एक चीज़ क्या कर सकते हो कि हर एक कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद एक अर्निंग्स कॉल को अरेंज करती है, जिसमें कंपनी आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेशन करती है, जिसमें हम अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक क्या है, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट बताती है। तो दोस्तों आपको वो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है कि screener.in इस वेबसाइट पे जाना है और ये जो ट्रांसक्रिप्ट वाला सेक्शन है उसको डाउनलोड करना है। ये जो ट्रांसक्रिप्ट होती है इसमें बेसिकली वही चीज़ें होती है कि मैनेजमेंट से लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे और उनके क्या क्या आंसर्स थे। दोस्तों ये जो अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल होती है वो यूजुअली 1 घंटा या उससे ज़्यादा लंबी चलती है। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप उसकी समरी जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैंने जो PDF अपलोड करी थी उसके बाद मैंने एक क्वेरी इंसर्ट करी कि गिव मी अ समरी ऑफ दिस अर्निंग्स कॉल, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट आउटलुक,
आर देयर एनी रेड फ्लैग्स एंड व्हाट इज़ द टोन ऑफ द मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट की टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है आगे जाकर। आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे क्वेरी के बेसिस पे कंपनी का कैसा आउटलुक है, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, मैनेजमेंट की टोन क्या है। जैसे कॉशियस ऑप्टिमिज्म वाली टोन है मैनेजमेंट की, इसका मतलब कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन साथ साथ कॉशियस भी है, क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा है और टैरिफ्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इससे हमारे ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होती है। टॉपिक पे वापस आए तो आप और एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि कंपनीज की जो पूरी एनुअल रिपोर्ट होती है उसको अपलोड करके चैट जीपीटी से उसकी समरी मांग सकते हैं। कंपनी का जो ऑडिटर रिपोर्ट है क्या वो सही है या नहीं, उसमें कुछ रेड फ्लैग्स तो नहीं है, या कंपनी के जो डेट लेवल्स है वो कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप एनुअल रिपोर्ट अपलोड करके चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है कि screener.in इस वेबसाइट पे जाना है, आपको जो भी कंपनी चाहिए उसके बारे में सर्च करना है। जैसे मैंने एशियन पेंट सर्च कर लिया, तो मैं क्या करूँगा नीचे स्क्रॉल करके ये जो एनुअल रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है उसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लूँगा। जो एनुअल रिपोर्ट मैंने डाउनलोड करी थी उसको मैंने चैट जीपीटी पे अपलोड कर दिया और मैंने उससे पूछा कि एनालाइज दिस कंपनी फॉर मी एंड प्रेजेंट एन इन्वेस्टमेंट थीसिस, यानी अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी से जुड़े हुए क्या क्या रिस्क्स है, कोई ऑडिटर कंसर्न्स तो नहीं है, और सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ को एनालिसिस करके ये डिटरमाइन करें कि क्या ये कंपनी इस पॉइंट पे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो दोस्तों चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स ऐसा होगा और वो मुझे सारी चीज़ें बता देगा कि क्या क्या इश्यूज़ है कंपनी के साथ और वैल्यूएशंस के बारे में भी बता देगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि आपको इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है, क्योंकि बहुत बार इसमें जो डेटा चैट जीपीटी लेता है वो न्यूज़ वेबसाइट से या रिसर्च रिपोर्ट से लेता है जो कई बार एक्यूरेट नहीं होती है। तो आपको हमेशा डबल चेक करना है और उसी के बाद किसी स्टॉक में बाय या सेल करना है। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हो वो ये कि ट्रेंड लाइन, ये जो वेबसाइट है इसमें लाइन में LYNE है, ठीक है, उस वेबसाइट पे आपको जाना है और आप कोई भी अपना जो फेवरेट स्टॉक है उसको सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने IDFC फर्स्ट बैंक है इस स्टॉक को सर्च किया है और इसमें मैं जो रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है उसमें जाऊँगा। तो रिपोर्ट्स मतलब जो भी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होती है जैसे ICICI डायरेक्ट या एक्सिस डायरेक्ट, ये सारी जो कंपनीज़ होती है उनकी खुद की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होती है जो आप इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है वो सारी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ने का तो आप सिंपली यहाँ पे जो PDF है वाली बटन है उस पर क्लिक करके ये सारी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो और उनको चैट जीपीटी पे अपलोड करके उससे इन सारे रिपोर्ट्स पे एक ओपिनियन मांग सकते हो और उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस को और आगे ले जा सकते हो। अब दोस्तों लास्ट में जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं और किसी भी स्टॉक में खरीदने से पहले टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी आसान कर देता है चैट जीपीटी। तो आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यू ये जो वेबसाइट है उस पर आना है और आपको किसी भी कंपनी या इंडेक्स का चार्ट खोलना है। जैसे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल लिया है और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और इस स्क्रीनशॉट को मैं चैट जीपीटी पे अपलोड करूँगा और फिर उससे ओपिनियन मांगूंगा कि मुझे एक टेक्निकल एनालिसिस करके दे और उस पर अपना ओपिनियन बताए। जैसे मैंने चैट जीपीटी पे ये जो स्क्रीनशॉट था उसको अपलोड कर दिया और चैट जीपीटी से पूछा कि परफॉर्म अ टेक्निकल एनालिसिस ऑन दिस चार्ट, तो ये मुझे पूरा डिटेल में उस चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। जैसे शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड मार्केट में बनी हुई है वो बुलिश है, फिर और बहुत सारी चीज़ें जैसे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी मुझे डिटेल में बताएगा। अब दोस्तों एंड में मैं आपके साथ वो बोनस टिप शेयर करूँगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस करी थी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जब भी किसी IPO में अप्लाई करते हैं तो वो बिना किसी रिसर्च किए, बिना सोचे समझे ब्लाइंडली किसी भी IPO में अप्लाई कर देते हैं और कई बार उनको इस चक्कर में लॉस हो जाता है। जैसे हमने पास में पेटीएम जैसी कंपनीज़ में देखा है और बहुत सारी कंपनीज़ में लोगों को बड़े लॉसेज हुए हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और भारी नुकसान से बचना है तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका सजेस्ट करूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि चित्तौड़गढ़.com ये वेबसाइट है, इस पर जब भी कोई नया IPO आता है वो इस पर लिस्ट हो जाता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि मैंने जैसे करंट IPOs की लिस्ट खोल ली, तो अभी तो करंटली कोई IPO चल नहीं रहा है, लेकिन पास्ट का अगर मैं IPO खोल के उसका एनालिसिस करूँ, जैसे क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, इस कंपनी का फेब में IPO आया था। तो दोस्तों हर एक कंपनी अपने IPO से पहले एक डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करती है जिसको बुलाता है DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट।
तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कंपनी का क्या क्या पास्ट में परफॉर्मेंस रहा है, कंपनी के से जुड़े हुए क्या क्या रिस्क्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और कंपनी जो भी आईपीओ के थ्रू पैसा रेस कर रही है उस पर उसको यूज़ करके कंपनी का क्या क्या प्लान है कि वो क्या क्या करना चाहती है, क्या वो अपने डेट को कम करना चाहती है या उससे एक नई फैक्ट्री खोलना चाहती है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो DRHP में अवेलेबल होती है। तो अगर आपको DRHP को एक्सेस करना है तो बेसिकली आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन दिख रहा है उस पर जो DRHP वाली लिंक है उस पर क्लिक करके DRHP को डाउनलोड करना है। ये आप डायरेक्टली सेबी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मैंने क्वालिटी पावर इस कंपनी का DRHP खोल लिया है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ये जो बटन है उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड करने के बाद हमें इसको ChatGPT पे अपलोड करके हम ChatGPT से पूछेंगे कि शुड आई अप्लाई इन दिस IPO और नॉट। दोस्तों ये जो DRHP होता है वो 400-500 पेजेस तक का होता है और हमें तो इतना टाइम नहीं होता है किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले कि हम इतने सारे पेजेस को पढ़े, इतने घंटे लगाए। तो अगर हम ChatGPT का यूज़ करके इसको मिनटों में उस कंपनी की एक समरी बना सकते हैं और उससे क्या क्या जुड़े हुए रिस्क्स है, क्या क्या कंपनी के प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, और उससे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको उस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ChatGPT ने मुझे क्या क्या प्रोज है कंपनी के बारे में वो सारी चीज़ें बताई है, क्या क्या रिस्क्स जुड़े हुए हैं। जैसे इस कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनसे कंपनी का 52% रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों अब ये सारी चीज़ें अगर मैं DRHP को पढ़ के एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो मुझे काफ़ी घंटे लग जाएंगे, लेकिन ChatGPT का यूज़ करके मैं ये मिनटों में काम कर सकता हूँ। तो फिर जैसे मैं नीचे गया तो यहाँ पे मुझे ये भी दिया है कि कंपनी जो भी कैपिटल रेस करने वाली है उससे कंपनी क्या क्या करने वाली है। जैसे कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है एडिशनल फैसिलिटीज़ के लिए, यानी हो सकता है कंपनी नया प्लांट या नई फैक्ट्री सेटअप कर रही हो। फिर यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल मेट्रिक्स वगैरह दिए है। तो ChatGPT ने मुझे ये समरी भी दे दी है कि शुड आई अप्लाई और नॉट। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यू शुड कंसिडर अप्लाइंग इन दिस IPO। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको प्राइस के लिए वेट करना चाहिए, और अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क से दूर भागते हैं, तो आपको इस कंपनी को सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इसके बाद आप कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो या इसके जो भी पीयर्स है यानी कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ इस कंपनी की बेंचमार्किंग कर सकते हो। तो दोस्तों AI का बहुत ही बड़ा स्कोप है अगर आप इक्विटी रिसर्च, स्टॉक एनालिसिस करते हो। और आई होप आपको इस वीडियो से एक बेसिक आइडिया लग गया है और एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, जिसके बाद आप खुद से ChatGPT या दूसरे AI टूल्स का यूज़ करके खुद का इक्विटी रिसर्च कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। आई होप आप ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।